पहले दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे थेल्स का विलोम प्रमेय। और थेल्स का प्रमेय होता क्या है जो उसका हमें विलोम पढ़ना है। थेल्स का प्रमेय था किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और वो रेखा किसी भुजा के समांतर हो तो ये दोनों रेखाओं के अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। तो थेल्स का अपोजिट प्रमेय क्या कह रहा है? थेल्स का अपोजिट प्रमेय ये कह रहा है कि अगर ये कोई रेखा जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी ऑलरेडी हमें पता हो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, तो ये जो रेखा है जो एक ही अनुपात में इन दोनों भुजाओं को विभाजित करती है ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ये थेल्स का विलोम प्रमेय है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं और ये प्रमेय प्रूव होगा कैसे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि पहले प्रमेय में हमने बताया कि प्रमेय को प्रूव करने के लिए अथवा प्रमेय को जानने के लिए प्रमेय में कुछ कथन होती हैं जो कथन ऑलरेडी सत्य होती हैं, सर्वदा सत्य होते हैं। अब इस कथन में क्या कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो यानी इसमें ये ऑलरेडी पता है कि कोई रेखा है जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो प्राप्त क्या होता है, वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। यानी फिर से वही हेडिंग टॉपिक करेंगे। दिया है तो दिया है किसी त्रिभुज में दिया होगा, तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का नाम हमने रखा ABC, से वही रखेंगे। और ये कोई रेखा है, रेखा का नाम रखा हमने फिर से XY और नाम फिर से वही D और E। तो दिया है त्रिभुज ABC में इनकी अनुपात बराबर है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये अनुपात बराबर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये दिया गया है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि ये XY समांतर होगा BC के, और XY पर देख लें DE भी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि DE समांतर होगा BC के। क्योंकि XY पर ही ये दोनों बिंदु DE उपस्थित हैं, तो ये रेखा अगर इसके समांतर तो ये भी रेखा समांतर होगी। दोनों में से किसी की भी बात कर लें, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने में हम रचना कर लेते हैं थोड़ा सा। और रचना क्या करना होगा, हमें रचना है क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसका कोई प्रमाण है नहीं, यही हमें प्रूव कर D से DF एक रेखा खींचते हैं जो BC के समांतर होगी। तो रचना में हमने क्या किया, DF समांतर होगा BC के। अब थोड़ा ध्यान दें, ये रेखा सिद्ध करने के बाद इसके समांतर आएगी, तो ये रेखा इसके समांतर ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दोनों रेखा किसी एक ही रेखा के समांतर हो और ये दोनों ही रेखा आपस में समांतर ना हो। तो अभी ये प्रूव करने में आएगा कि ये रेखा इसके संपाती हो जाएगी। तो यानी EF BC के समांतर हमने रचना कर लिया है। तो ये रेखा जब इस रेखा के समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय लगेगा, इनकी अनुपात आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने में उपपत्ति से ही अब हम सारी चीजों को प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो प्रूव करने में चूंकि ये तो मिल गया DF BC के समांतर खींचा, तो क्या मिलेगा, थेल्स प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समांतर खींची जाए और अन्य दो भुजाओं को किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो वो अनुपात दोनों का क्या होता है, बराबर होता है।
जैसा कि यहाँ हम देखेंगे ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये थे इस पर में से हमें प्राप्त हो जाएगा और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे थोड़ा समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 व 2 में ये क्या, ये दोनों चीजें आपस में जस्ट बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये भी दोनों चीजें जो अनुपात है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। फिर थोड़ा सा करेंगे, दोनों पक्ष में एक जोड़ लेते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ लिया गया तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस 1। दोनों पक्षों में एक जोड़ लिया गया, जोड़ने का क्या फायदा अभी प्राप्त होगा, ए ई बाई, तो ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी होल बाई एफ सी। ए ई सी फिगर देखें, ए ई सी टोटल मिल जाएगा ए सी। अरे भाई अगर इसको हम जोड़ें और इसको जोड़ें तो टोटल भुजा का ही खंडों को जोड़ा गया तो टोटल भुजा मिल गया। ऐसे यहाँ ए एफ बाई एफ सी, इसका भी माप कितना मिल जाएगा, ए सी, क्या मिला ए सी, और ए सी बाई क्या हो जाएगा एफ सी। और देखेंगे दोनों पक्षों के अंश वाली पार्ट बराबर हैं, कट गया, प्राप्त क्या होगा 1 बाई ई सी इज इक्वल टू 1 बाई एफ सी। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, इसका ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब थोड़ा फिगर में आते हैं, ई सी एफ सी देखें थोड़ा, ई सी ये माप है, एफ सी ये माप है। प्रूव करने पे तो हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों माप बराबर हो गई। अब आप भी देख सकते हैं इस फिगर में ये माप और ये माप में दोनों में डिफरेंट है, ये माप बड़ी है इस माप से, और जबकि यहाँ मिल रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तभी संभव हो सकती है, यह तभी संभव है ये दोनों माप आपस में बराबर होने की संभावना तभी होगी जब यह एफ पॉइंट ई पर संपाती होगी। कहने का मतलब डी एफ रेखा डी ई के ऊपर होगी, यानी ये रेखा अगर अभी ऐसे है और ये रेखा अगर ऐसे हो जाएगी तभी इन दोनों का माप बराबर होगा, यानी एफ ई पर आ जाएगा। तो लिखेंगे ये तभी संभव है जब डी एफ डी ई पर संपाती होगा। संपाती का मतलब समझते हैं, संपाती होगी या होगा। तो ये रेखा इस रेखा पर संपाती होने का मतलब ये हो गया, जैसे ये चाक है, इस चाक के समांतर ये रेखा है। अगर हम कहें ये क्रॉस रेखा है तो अगर चाक के ऊपर हम चाक रख दें तो ये चाक दूसरी वाली चाक पर क्या होगी, संपाती होगी। तो संपाती का मतलब ये रेखा जस्ट इस रेखा पर जस्ट ऊपर से होकर के गई होगी, तो ये रेखा इस रेखा के संपाती होगा। और ये रेखा जब इस रेखा के समान संपाती है और हमने रचना में लिखा है कि डी एफ बी सी के समांतर है, और ये रेखा जब इस पर संपाती हो जाएगी तो इसका मतलब दोनों रेखा सेम काम कर रही है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि डी ई बी सी के समांतर होगी, यानी डी एफ डी ई के समांतर है, संपाती है, और डी एफ बी सी के समांतर है, इसलिए डी ई भी क्या होगा, बी सी पर संपाती है। तो लिखेंगे चूंकि डी एफ बी सी के समांतर है इसलिए डी एफ भी क्या हो जाएगा, सॉरी डी ई भी क्या हो जाएगी, बी सी के समांतर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था।